नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ऋषिकेश स्थित एम्स में श्री अन्न कैफे का शुभारंभ किया। कहा, दैनिक जीवन में मोटे अनाज से तैयार भोजन को बढ़ावा देना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि एडिपा राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए चमोली निवासी लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि राज्य को G20 की 3 बैठकें मिली हैं। G20 के जरिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का यह हमारे पास अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर मान सम्मान बढ़ा है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में मोटे अनाज से तैयार भोजन को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को मोटे अनाज से तैयार भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डॉक्टर पवार ने आज ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में श्री अन्न कैफे के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज पर आधारित भोजन की हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्ता है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष पूरे देश में श्री अन्न योजना वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एम्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, फैकल्टी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस कैफे में मोटे अनाज पर आधारित भोज्य पदार्थ परोसे जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य श्री अन्न योजना के तहत संचालित होने वाले श्री अन्न कैफे में मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि संस्थान मोटे अनाज के भोजन बनाने पर जोर दे रहा है और इसे अपनाने के लिए छात्र छात्राओं को भी प्रेरित कर रहा है। राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। उधर बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी व बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 1,12,000 से अधिक यात्री पहुंच चुके हैं। चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रा मार्ग को 5 सेक्टर में बांटा है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में यात्रियों को गौचर, पीपल कोटी, हेलग, मारवाड़ी में ठहराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित की गई है। प्रदेश में तीर्थस्थलों और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 67 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां और 2,703 व्यक्तियों का चालान किया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि अभियान के तहत तीर्थस्थलों, गंगा किनारों पर हुड़दंग व मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 2,703 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई में कुल 7,03,850 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले स्टंटबाजों पर अब चालान के बजाय सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में देहरादून के यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि पुलिस ने 12 यूट्यूबर को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग की, जो रैश ड्राइविंग कर खुद के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे थे।
हमने ये अभियान चलाया था, उसमें 12 लोगों की हमने चिन्हित किया था जिनकी काउंसलिंग की गई और उसको स्टेप अप करते हुए हमने फिर एफआईआर तक की कार्रवाई भी कुछ लोगों पे की। तो हमने इसको फिर से अब निर्णय लिया है। लोगों के अलग अलग माध्यम से लोग भी हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 670, 80, 90 तक की जो स्पीड होती है उसमें हम मोटर व्हीकल एक्ट में ओवर स्पीड का कार्रवाई करते हैं। बट जब स्पीड कोई 100 के आसपास जा रही है, रैश ड्राइविंग है, स्टंटबाजी है, तो इसमें हमने डिसीजन लिया है कि इसमें अब हम ये कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट तक नहीं रखेंगे। ये सब इंटेंशनल है और ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इसमें अब हम एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एडिपा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज पंतनगर में आयोजित एडिपा की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एडिपा ने उत्तरकाशी, टिहरी व कालाडूंगी में उद्यान की फसलों से संबंधित पैक हाउस की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि एडिपा में एफपीओ बनाकर किसानों को उससे जोड़ने के साथ ही उनकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एडिपा राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का भी कार्य कर रही है। मंत्रालय के तहत एपिडा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बढ़ावे के लिए बेहतर काम कर रही है। उत्तराखंड में भी तमाम किस्म के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के उत्पाद हैं जिसको हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की दृष्टि से चिन्हित करके इनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज की इस बैठक में हमारे एपिडा के साथ यही चर्चा हुई है कि यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अभी एपिडा ने 3 पैक हाउसेस सैंक्शन किए हैं। इसके साथ ही एक NABL की लैब हम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े। एडिपा के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि एडिपा के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता उन्नयन विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक लोगों को साइबर अपराध से बचाव के लिए प्रेरित करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक साइबर अपराधों का विश्लेषण करती व सत्य घटनाओं पर लिखी गई है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। चमोली जिला निवासी शहीद लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत का आज उनके कुनिगाट गांव के पैतृक घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 मई को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में चमोली जिला निवासी रुचिन सिंह रावत समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। शहीद रुचिन रावत 9 पैरा में कमांडो थे और जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल के लिए पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम में आज सुबह बर्फबारी होने के समाचार हैं, जबकि राजधानी देहरादून सहित अन्य जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। विश्व शांति के संकल्प को लेकर भगवान विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा के अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डोली का विश्राम मां नंदा देवी मंदिर में किया गया। मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नथानी ने बताया कि यह यात्रा 3 मई को हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई है, जो राज्य के 13 जिलों के विभिन्न धार्मिक स्थलों की 10,500 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के बाद गंगा दशहरा के दिन टिहरी के विशौन पर्वत पर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। यात्रा इस वर्ष 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये 3 मई से हरिद्वार में हर की पैड़ी से प्रारंभ हुई और ये 13 जनपदों का पूरा भ्रमण करने के बाद 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके विशोन पर्वत जो टिहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में पड़ता है, वहाँ पर इसका गंगा दशहरा के दिन इस यात्रा का समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ऋषिकेश स्थित एम्स में श्री अन्न कैफे का शुभारंभ किया। कहा, दैनिक जीवन में मोटे अनाज से तैयार भोजन को बढ़ावा देना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एडिपा राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए चमोली निवासी लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।